Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss unit number 9, which is all is not lost. ठीक है, इसी यूनिट को अब आपके साथ स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। इसी यूनिट को हम जो है पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। इसके लिए भी ये है, ये जो मीनिंग्स हैं फर्स्ट यूनिट से मुतलिक, उस पैराग्राफ से मुतलिक, ठीक है, ये दो तरीके हैं। या तो आप अपनी कॉपीज पे लिख ले, पहले यूनिट की ट्रांसलेशन लिखने से पहले इन मीनिंग्स को लिख ले, इसके बाद जो है आप ट्रांसलेशन लिखें। या दूसरा तरीका ये है, आप लोग अभी मेरे साथ बुक ओपन कर ले और बुक के ऊपर ही कर ले। फर्स्ट पैराग्राफ से मीनिंग्स ये मैंने उठाए हैं। तो फर्स्ट इज द बिगिनिंग। बिगिनिंग कहते हैं स्टार्ट को, शुरुआत, ठीक है, स्टार्ट ऑफ समथिंग। इंग्लिश भी बता रहा हूँ, इसका स्टार्ट सिनोनिम, ठीक है, और उर्दू में शुरुआत। ये मीनिंग्स ये आपको वोकैबुलरी में पूछा नहीं जाएगा। पूछने के लिए आप लोगों को पहले से अंदाजा है। ये ग्लोसरी की मीनिंग्स प्लस बुक एक्टिविटी में जो मीनिंग्स दिए गए होते हैं वो आपको एमसीक्यूज और पेपर में पूछे जाते हैं। ये जस्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जो है वो अच्छे से कर सको। ठीक है, एक बार ये रिमाइंड कर ले। तो इसलिए ये याद करने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। समझ के वोकैबुलरी याद रखें। कल को अगर ये पैराग्राफ में ट्रांसलेशन के लिए दे देता हूँ, ठीक है, तो आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सको। इसका मकसद सिर्फ इतना है, इसको लिखवाने का मकसद जो है उसकी ट्रांसलेशन इसीलिए जरूरी है। ठीक है जी। अब्दुल्ला अरशद, कोई क्वेश्चन है? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अभी ठीक है मेरी? सर ऊंचा बोले थोड़ा। नहीं, मैं तो ऊंचा बोल रहा हूँ, शायद आपके पास स्पीकर। सबको ये मसला तो नहीं है? हैंड रेस करे, किस किस को मसला है आवाज का? और भी अगर किसी को आवाज का मसला है वो भी हैंड रेस करे। अगर नहीं है तो फिर आपका माइक और आप खुद चेक कर ले अपना। जी हसन अजीज। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी ठीक है? अब मैं आपको वो करवा, अब कैसे है बताए? जब बेहतर हो जाए फिर मुझे बता दें। अब ठीक है। अब ठीक है जी जी हसन अजीज, आपको भी ठीक है ये? यस सर आप ठीक है। हाँ, गुड हो गया। चले, ठीक हो गया। तो अब देखें जनाब, ऑल इज नॉट लॉस्ट, इसका तर्जुमा है सब कुछ नहीं खोया है। ठीक है, यानी जब कोई चीज, इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अगर आपसे एक निमत जो है वो छिन जाती है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि तमाम चीजें खत्म हो गई या आप एक दफा जिंदगी में फेल होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सब चीज़ों में फेल है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये होता है कि बंदा मुसलसल जब कोशिश में लगा रहता है, ठीक है, डिटर्मिन होता है, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो कामयाब होता है। इसी तरह से एक नर्स और एक पेशेंट के आपस में एक मुकाबला टाइप की ये स्टोरी है। इसमें मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया, वो ये है कि अगर एक नेमत या एक चीज आपसे छिन जाता है, ठीक है, एक चीज को आप खो देते हैं, खा वो कोई दोस्त है, खा वो कोई काम है, कोई चीज है, कुछ भी है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि तमाम चीजें आपसे छिन गई हैं, आप बिल्कुल आप बेकार रह गए, ये मतलब नहीं होता है। तो ये इस यूनिट का जो है आइडिया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले कुछ मीनिंग्स। बिगिनिंग, शुरुआत, स्टार्ट, डिवास्टेटिंग, तबाहकुन, ठीक है, तबाहकुन यानी बर्बादी। प्रोफेशन, पेशे को कहते हैं। पेन, जहनी कोफत, यानी मीनिंग के अंदर जहनी तकलीफ को जाहिर करने के लिए पेन का वर्ड यूज हुआ है। आमतौर पर पेन हर किस्म की तकलीफ को कहते हैं जो आपको पता है। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट। उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे आप इस तरह लिखेंगे ICU को, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, ठीक है। एक्यूट, शदीद, ठीक है। न्यूरोलॉजी वार्ड,
एसाबी, न्यूरोलॉजी को आसाब कहते हैं, नर्व को, ठीक है। न्यूरल एसाब इलाज का वार्ड, ठीक है। डिसऑर्डर बीमारी, बेज़ाब्तगी, ठीक है। कोई डिसऑर्डर, कोई किसी चीज की फंक्शन में कमी को भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल माय मोबाइल इज डिसऑर्डर, ठीक है। अब पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, उसको साथ हम ट्रांसलेट करते जाते हैं, आप ट्रांसलेशन भी देख लेंगे। और ये जो जितने पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे इनकी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास बुक में है, सिर्फ उर्दू लिखनी है, ठीक है। ये बात याद रखें। पहली बार भी आपने कापियों में वो इंग्लिश भी लिखा था, बड़े लंबे चौड़े आपने सफ़े ज़ाय की थी, तो इंग्लिश सिर्फ आप अपनी बुक से ही देख लिए, सिर्फ उर्दू इसका लिख लें, साथ वोकैबुलरी लिख लो तो वो लिख लें, ठीक है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, तो कहती है एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज था, पेशे का शुरुआत था। यानी एक नर्स होती है, वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट करती है तो उसके साथ क्या पेश आ जाता है वो बता रही। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, तो कहती है मैं एक असाबी इलाज के एक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी, ठीक है। यानी आईसीयू के अंदर काम करती थी, और ये इसके प्रोफेशन का पहला दौरानिया था। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर की हैसियत से ये क्या थी, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, तो कहती मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं दुनिया को बचाऊं, यानी दुनिया के लोगों को बचाऊं। लोग जो बीमार होकर उसके पास आ जाए तो उसका सही तरीके से इलाज कर सकूं, ये उसका एक मकसद था, ठीक है। उस पेशे को मुंतखब करने का मकसद ये था, ठीक है। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, तो कहती है मैं बहुत खुश हो जाती थी, ठीक है। I was excited पुरजोश, खुश होना। तो कहती है कि बहुत बड़े हादसे, तबाहकुन हादसों से जब मरीज को मैं ठीक होता हुआ देख रही थी तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिल रही होती थी, ठीक है। ताहम तो आप आगे कहते yet I was pained, लेकिन मुझे जहनी दबाव का शिकार हो गई थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी। कैसे? to nurse those who were struck with acute neurological disorder, ठीक है। struck मतलब इसमें क्या है कि बहुत शदीद किस्म की बीमारी उनको लाहक हो गई है, असबी बीमारी, ठीक है, या असबी चोटी आई हुई है। जब ऐसे मरीज कह रही है कि जिनकी जहनी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती थी, वो लोग जब मेरे पास आते थे तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उनको सोचती थी कि ये ठीक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो एक जिम्मेदार प्रोफेशनल पेशेवर थी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट यूनिट की ट्रांसलेशन। सेकंड पे जाते हैं, तो इसमें पहले सेम लाइक मीनिंग से विक्टिम, शिकार को कहते हैं, ठीक है, शिकार बनना। असल में स्पाइनल रीढ़ यानी हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड। वंड, हैरान, लाइफलेस, बेजान। एक्सरसाइज, वर्जिश को कहते हैं। न्यूरॉन, असबह, उर्दू में असबह होता है। इनवेन, बेसूद, बेकार, ठीक है। सर्टेन, मखसूस। नियर एंड डियर यानी करीबी, अजीजो अकारिब, ठीक है। हेल्पलेसनेस, बेबसी को कहते हैं, ठीक है। एक्टिवेट, फ़आल करना, हरकत में लाना, यानी जो आप सिम वगैरह एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं, उसको काम में लेके आते हैं, उसको हरकत में लेके आते हैं। माइंड, यहाँ माइंड दिमाग को कहते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन स्टोरी के अंदर दिली ख्यालात के लिए आया है, ठीक है, यानी जहन के अंदर जो सोच है इसके लिए यूज हुआ है, ठीक हो गया। अब पढ़ लेते हैं उस पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। वन डे, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही है। वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, तो कहती है एक दिन मैं एक हादसे का शिकार होने वाली नौजवान लड़की के पास खड़ी थी। I wondered if she could make the same recovery like others, और साथ उसके साथ में खड़ी होकर मैं ये सोच रही थी कि बाकी लोगों की तरह क्या ये भी ठीक हो सकेगी, या
नहीं हो सकेगी। ठीक है। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. ठीक हो गया। तो अब ये क्या बता रहे कि हीरा उस लड़की का, उस पेशेंट का नाम है जिसका सर और रीढ़ की हड्डी शदीद जख्म आए थे। ठीक है, इसमें जख्म आए थे जब वो एक मसरूफ सड़क को अबूर कर रही थी, जब सड़क को क्रॉस करने लगी थी। ठीक है, तो तब क्या हो गया था, उसको एक बस ने जो है हिट किया था, जिसकी वजह से उसको शदीद चोटें आई हुई थी। तो वो उसके बारे में सो रही, क्या ये बाकी मरीजों की तरह ठीक हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। I took her lifeless arms in my hands. ठीक है, यानी उसके नीचे का दर्द जो है वो बिल्कुल लाइफलेस, बेजान हो गया था। ठीक है, यानी जहन से नव से शायद कट गए थे, तो नीचे का हिस्सा जो है, दर्द जो है वो सारा बेजान हो गया था। ठीक है, तो कह रही ये मैंने उसको प्यार से जो है इसकी लाइफलेस जो बेजान टांगे हैं उनको हाथ में लिए और and try to do several exercise on her but in vain। तो कहती है मैंने काफी उनको हरकत दी, वर्जिश करवाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। यानी बेकार का मतलब उसको कुछ फर्क नहीं आ रहा था। Also I asked her young sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons। तो कहती है साथ में उसकी बहन को भी मैंने बुलाया ताकि वो बहन आ जाए और आके उसको क्या करें, बहन जो है देख ले कि उसके न्यूरॉन जो है वो हरकत में आ जाते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने, वो कह रही कि उसकी बहन को भी मैंने बुला के इस सोच के साथ कि जब भी कोई करीबी, कोई चाहने वाला बंदा जब आपसे बात करता हो तो उस पे बंदा इंटरेस्ट लेता है, तो उसने सोचा शायद इस तरह से भी वो ठीक हो सके, यानी वो इसके ठीक होने के लिए भरपूर कोशिश करती है। क्लियर। देन आई आस्क्ड, ये तो हो गया। शी कुड सी बट नॉट टॉक। तो कहता है वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आईज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस। तो कहती उसकी आंखों में एक तरह की बेबसी, लाचारी, मजबूरी नजर आ रही थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज। तो कहती मैं उसके जहन में जो कुछ गुजर रहा था, जो ख्यालात उसको आ रहे थे, वो मैं उसकी आंखों से पढ़ सकती थी। Perhaps she wanted to say please help me। शायद कहती है मुझे लगता था कि वो मुझे कह रही हो कि मेहरबानी करके मेरी मदद करे, यानी मुझे लग रहा था कि वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। ठीक है, तो ये दूसरा पैराग्राफ था। अब थर्ड पे जाते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। टू फाइंड अ लास्ट बैटल, ईडियम है ऐसे काम के लिए कोशिश करना जिसमें कामयाबी की उम्मीद न होने के बराबर हो। ठीक है, टू फाइट अ लॉस्ट बैटल यानी हारी हुई जंग को लड़ना दोबारा से, इसका मतलब ये होता है। यानी उर्दू में उसका सेंस ये होता है कि ऐसा काम जिसमें आप ऑलरेडी नाकाम हैं लेकिन फिर भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है टू फाइट अ लॉस्ट बैटल। प्रोसेस, फ़आल बनाना। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल पर्सन, आम आदमी। आयरॉनिक, तंजिया। रिक्रूट, भर्ती करना। ठीक है, एम्प्लॉय, टू एम्प्लॉय समबडी, किसी को जॉब में लगाना, भर्ती करना। शॉक, सदमा पहुंचा। कमेंट, तबसरा। ठीक है, तो ये मीनिंग से हैं थर्ड पैराग्राफ के। अब थर्ड देखते हैं। A fellow nurse came near me and asked। तो कहती है एक मेरे साथ कोलीग जो है, फेलो नर्स जो थी मेरे साथ, तो साथ काम करने वाली नर्स। ठीक है, आप फेलो नर्स के बजाय आप उर्दू लिखते हुए कहेंगे साथ काम करने वाली नर्स उसके पास आई और पूछा, क्या पूछा? रहीला, इस नर्स का नाम रहीला है। ठीक है, रहीला व्हाट आर यू डूइंग। तो कहती है वो नर्स, मेरी जो दोस्त थी वो करीब आई और मुझे पूछा, राहिला तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लास्ट बैटल, तुम एक हारी हुई जंग जीतने की कोशिश कर रही हो। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment, sorry।
तो कहती पहले तो मुझे एक रफीका कार के तफसीरा, रफीका कार किसको कहते हैं? रफीक दोस्त को, ठीक है। रफीका कार यानी काम में साथ, जो आपके साथ काम करने वाला शख्स होता है उसको कहते हैं रफीका कार उर्दू में, यानी कोलीग, आपका साथ काम करने वाला दोस्त। रफीके कार के तफसीरा, नाउमीदी पैदा करने पे सदमा पहुंचा। तो कहती है इससे मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरे साथ काम करने वाली कोई एक मेरी दोस्त ये कह रही हो कि ये जंग आप हार चुकी हैं, आप हारी हुई जंग जीत नहीं सकती हैं, यानी इस लड़की को आप ठीक नहीं कर सकती हो, आपकी नाकाम कोशिशें, यानी ये बता दिया। Then I replied, तो कहते हैं तब मैंने जवाब दिया, क्या दिया? I am trying to make her brain process by her sister's voice। तो मैं वो कह रही, मैंने जवाब दिया कि मैं उसकी बहन की आवाज के जरिए उसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। Then also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise। तो कहती उसके अलावा मैं उस बात को यकीनी बनाना चाहती हूँ कि इसके बाजू और टांगों को मैं हरकत में ला सकूँ, इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। जी कासिम बेटे, यस। सर दिमाग को बहाल करने की कोशिश की। दिमाग को फ़आल, काम में लाना, फ़आल करने की, ठीक है, बहाल नहीं। नेक्स्ट से है बच्चा कौन सा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, आगे है जनाब, दिस माइट हेल्प अ वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो कहती है शायद ये मेरा एक वर्जिश करवाना और इसकी बहन को सब करीब बिठा के बातें करवाना शायद जो है ये मदद कर सकते कि उसको दोबारा से नॉर्मल जिंदगी में एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारने पे लाया जा सके। मीनवाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन। ठीक है, तो कहती इसी दौरान एक जो सीनियर डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर, वो अंदर आ गया। He gave me an ironic smile and said, तो कहती है वो मेरी तरफ देख के तंजिया तौर पर मुस्कुराया और कहा, क्या कहा? If you spend most of your duty hours on one patient, तो उसने कहा अगर आप अपने ड्यूटी के ज्यादातर वक्त जो है एक मरीजा के पीछे सर्फ कर दो, लगा दो, तो कहता है we will have to recruit more nurses to attend the other patient। तो कहता है फिर तो हमें बहुत सारी नर्सें भर्ती करनी पड़ेगी, हर मरीज के साथ एक नर्स को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स। तो कहता है बराए मेहरबानी बाकी मरीजों को भी देख लिया करें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। तो कहते हैं हमें इस लड़की के बारे में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आई डू नॉट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन। तो कहता है मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा से ठीक होके चल सके। अब तो डॉक्टर ने भी उसको नाउमीद कर दिया, कहा कि ये जो लड़की जिस पे आप काम करना चाह रही है ये शायद कि ठीक हो सके, ये ठीक होने वाली नहीं है, उसको नाउमीद कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब इसकी जो है डिटर्मिनेशन के बारे में जिक्र है। अपसेट, परेशान। इनर वॉइस, जमीर की आवाज, अंदर की आवाज, ठीक है। एडवाइस, मशवरा। फोर पढ़ लेता हूँ। आई वॉज अपसेट। तो कहती मैं डॉक्टर के इस तबसरे से बहुत परेशान हुई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। तो कहती है मरीज को बगैर देखभाल के छोड़ देने का मशवरा दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा था, ठीक है, यानी मुझे दुरुस्त नहीं लगता था। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज। तो कहती मैं ये जानती थी कि इससे बड़ा आसाबी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देखते हुए मरने दिया जाए, बल्कि उसकी मदद की जाए। एंड इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक। तो कहती है मेरे अंदर जमीर की आवाज ये कह रही थी, जमीर मुझे आवाज दे रहा था, ट्राई वंस फॉर हर, एक दफा इसके लिए कोशिश कर लो। तो कहते मेरा जमीर नहीं मान रहा था कि मैं उसको बगैर इलाज के, बगैर देखभाल के छोड़ दूं, बल्कि मेरा ज़मीर मुझे कह रहा था कि उसकी मैं प्रॉपर तरीके से इलाज करूं, हो सकता है वो ठीक हो सके। क्लियर है?
देन 5 बच्चे पढ़ लेते हैं। देन मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई चीज हो तो वो फिर मुझे आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्लोजली का मतलब है बगौर जायजा लेना, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू स्टोरी, ठीक है। अदरवाइज हट के बात करते हैं तो क्लोजली करीबी, ठीक है। डॉक्टर इंचार्ज इसका मतलब है निगरान डॉक्टर। अटर सरप्राइज इंतहाई हैरत। ऑफ हर ओन खुद से काम करना, ठीक है। रिमार्क राय जनी की, रिमार्क जो कहते हैं राय देना। केस बीमारी हालत मरीज, ये सब के लिए यूज हुआ है यहाँ पे केस। अदरवाइज इंग्लिश में केस हालत को कहते हैं, ये आपको पता है। थिंक सोचना, टू मेक माइंड पुख्ता इरादा करना, जहन बनाना, ठीक है। अब आते हैं इसमें I went to the senior nurse and told her that I want to help this patient and work with her more closely, ठीक है। तो कहता है कि मैं सीनियर जो नर्स थी निगरान डॉक्टर थी उसके पास चली गई और मैंने उससे मुतालबा किया कि मैं इस मरीज को देखभाल इस मरीज की देखभाल करूंगी और उसका बगौर जायजा लेके मैं उसकी इलाज करने की कोशिश करूंगी। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज, तो कहती है सीनियर नर्स ने मुझे बड़े हैरानगी से देखा एंड रिमार्क दैट शी हैड orders from the doctor in charge to shift her to the general ward। तो कहती है कि उसने मुझे गौर से देखा, उसके बाद कहा कि निगरान डॉक्टर ने मुझे कहा इसको जनरल वार्ड आम वार्ड में शिफ्ट किया जाए, आईसीयू से निकाला जाए। The doctors thought that she was a hopeless case। डॉक्टर सोचते हैं कि ये एक नाउमीद बीमारी नाउमीदी की हालत है, उसके वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। यानी एंड द बेड मस्ट बी सेपरेट फॉर अदर पेशेंट्स, ताकि जो जो बिस्तर है जो जो लगा हुआ है सीट है वो दूसरे बंदे को दी जाए। आई वॉज शॉक टू हियर दिस, तो कहती है मुझे ये सुन के बड़ी तकलीफ हुई। The patient's family also requested me to help them fight the case। तो कहती है मरीजा की जो खानदान थी उसने भी मेरे से दरखास्त की कि मैं उनके लिए लड़ूं। Something needed to be done, तो कुछ न कुछ तो करना था, ठीक है। इसका मतलब ये है something needed to be done, कुछ न कुछ तो हमने अब करना था। I could not leave my patient fighting a last battle on her own। तो मैं अपने मरीजा को खुद से ये जंग लड़ते हुए देख नहीं सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्प द पेशेंट, तो कहती है मैंने जहन बना लिया बेशक ये लोग मुझे नौकरी से निकाल दें लेकिन मैं इस मरीजा की इलाज करूंगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, तो कहती है मैं बड़े डॉक्टरों के पास जाके मैंने दरख्वास्त की कि मुझे इस मरीज की इलाज करने दिया जाए। सम हो आई वाज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू, तो कहती है सारी कोशिश की वजह से मैं इस मरीज को दोबारा आईसीयू में बिठाने में कामयाब हो सकी, ठीक है। देन आखिरी है, आखिरी नहीं है बल्कि ये हम आखिरी कर लेंगे। 6 में पढ़ के स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये लास्ट है, आज इतना काफ़ी है, इस पे स्टॉप कर देते हैं। ये भी आप सुन लें फिर कल एंड कर लेंगे। तो कंटिन्यू जारी रखना, स्टांस मौकफ, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू STANCE है, ठीक है। ई यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे स्टांस STANCE बच्चे, ठीक है। मिजरेबल स्टेट इंतहाई बुरी हालत, काबिल रहम हालत, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आहिस्ता से, जस्टिफाई जवाब पेश करना, थ्रिल खुशी से, जज्बात से जज्बाती हो गए। जी कासिम, कासिम एनी इशू? मैं आप आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। नेट भी करा लें। यस नो, ठीक है आगे चलते हैं। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन नेट भी कर... आपकी आवाज नहीं आई कासिम, क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट लिखो, आपकी आवाज कट रही है, शायद सिग्नल का इशू है। आप टेक्स्ट लिख के मुझे बताएं क्या कह रहे हैं।
मैं इधर चैटिंग ऑन कर देता हूँ ना, चैटिंग में जाके आप चैट करके बताएं मुझे कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा। तो कहती है मैंने हीरा पे काम करना शुरू किया, बट शी वाज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो इतनी ज्यादा ठीक होती हुई नहीं दिखाई। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वाज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। तो कहती मैं भी इतनी ही बेबस हो गई जितनी वो बिस्तर पे पड़ी बेबस बैठी हुई थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस। तो कहती क्या मैं अपना मौक़िफ़ जो है डॉक्टर को पेश कर सकूं, ये मैं सोच रही थी। Before the senior doctors, I did not lose hope. तो कहती मैंने हिम्मत नहीं हारी। I continue to work with patience. मैंने सब्र, ये पेशेंस मरीज नहीं है, ठीक है, PATIENC पेशेंस सब्र, बुर्दबारी, and kept doing exercise with her। तो कहती है मैंने सब्र और तहमुल के साथ काम करना शुरू किया। ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइड रिकवरी। आहिस्ता से मैं देख रही थी कि उसमें कुछ बेहतरी मुझे नजर आ रही थी। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी। एक दिन ये देख के मुझे खुशी हो रही थी। क्या देख के? शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, और वो अपनी अंगुली उठाने में कामयाब, हरकत देने में कामयाब हुई थी। ऑलमोस्ट नॉट लॉस्ट। तो कहती ये देख के मैंने कहा सब कुछ जाया नहीं हुआ था। क्लियर है? यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो यू मे आस्क द क्वेश्चन related to this unit. So tomorrow inshallah we will do the paragraph 7 and 8 as well as some of the exercise from this lesson. ठीक है, thank you. So I will send the PDF file with you. You will have to write the Urdu translation on your copies as well. ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, हाजिरी लेने से पहले कोई बच्चा मूव नहीं करेगा, हाजिरी लेने दे उसके बाद। पहले तो आप, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, तब तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या क्वेश्चन। जी, आप अनम्यूट है लोग, तो आप देख के बताएं क्या करना है। अटेंडेंस मैंने ले ली है, और जिस बच्चे ने लीव कर जाना है तो वो आप जो है लीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।